स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार जीके विद राज सर में। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए। आज जो क्लास है वो अपनी ज्योग्राफी क्लास है। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? यानी कि जो भारत देश है वो संसार के जितना जो संसार है उसके कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? तो ये है 2.4%। कितना? 2.4%। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है ये वाला कि भारत विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? तो 2.4% भाग पर। अगर ऐसा पूछ ले कि जनसंख्या, पूरी जो संसार की जनसंख्या है उस संदर्भ में भारत की जनसंख्या कितनी है, तो आपको बताना है 17.5। कितने? 17.5%। संसार की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या अपने भारत में निवास करती है। और जनसंख्या की दृष्टि से मैं अगला जो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बता दूंगा कि कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। अब आपका ये दायित्व बनता है कि 7वां तो है, लेकिन इससे आगे जो 6 है, इसके आगे जो 6 देश है वो कौन कौन से हैं? तो इसकी एक ट्रिक है, रुक क्यूबा। कौन कौन सी है? रुक क्यूबा। रू से हो जाएगा रूस, कै से हो जाएगा कनाडा, सी से हो जाएगा चीन, यू से हो जाएगा यूएसए अमेरिका, बी से हो जाएगा ब्राजील और ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ये ध्यान रखना है आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। और इससे पहले जो 6 है वो है रुक क्यूबा, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। अब आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, अभी करंट अफेयर्स के हिसाब से अगर ऐसा पूछ ले कि चीन के बाद, चीन के संदर्भ में या चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अगर ऐसे देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस अगर चीन के संदर्भ में देखा जाए तो अपने भारत का स्थान आता है चौथा। ये तो है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का स्थान आता है दूसरा। कौन सा आता है? दूसरा स्थान आता है भारत का। पहला किसका है? चीन का। लेकिन 2021 की जनगणना के अनुसार अगर शायद हो सकता है कि भारत पहला स्थान पर आ जाए। तो इस प्रकार ये चीन टेंशन में है कि ये भारत पहला स्थान आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है? एशिया के संदर्भ में भारत कहाँ स्थित है ये पूछ रहे हैं। तो आपको बताना है दक्षिण में। कहां पर? दक्षिण में। तो एशिया में भारत दक्षिण में स्थित है। अगर यही पूछ रहे कि ग्लोब पर, कहां पर? ग्लोब पर, ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, तो आपको बताना है उत्तर पूर्वी देशांतर। कहां बताना है? उत्तर पूर्वी में। उत्तर पूर्वी बताना है, ध्यान रखना। एशिया के संदर्भ में दक्षिण, ग्लोब में उत्तर पूर्व में। भारत का दक्षिणी मुख्य बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणी मुख्य बिंदु है कैमरून। कैमरून। कैंप कैमरून। ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है कन्याकुमारी में। ये पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट पर। यह ध्यान रखना। कैंप कैमरून कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर पड़ता है। भारत का दक्षिणतम मुख्य बिंदु। देश की उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई बताओ। उत्तर से दक्षिण की बताऊं? उत्तर से दक्षिण की देखो, पहले यहाँ पे लिख दो 1, फिर 2, फिर 3। ये तो हो गया 1, 2, 3। अब फिर जो 1 आया ना, यहाँ पे कर दो 4। आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। 1, 2, 3, फिर 1 के पीछे कर दो 4, यानी कि 3,200 अपने 14। इसमें किलोमीटर, इसमें किलोमीटर लगेगा, वर्ग किलोमीटर मत लगा देना, क्योंकि एरिया नहीं नापने, यहाँ पे केवल लंबाई नापने, किलोमीटर स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखना। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, इसको याद करने का तरीका, पीछे पीछे लिख दो 3,
फिर वापस 3 लिख दो, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आता है 9, 9 आता है। 9 को अपन जैसे भाषा में बोलते हैं नो 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 नो, तो यहाँ पे लिख दो 2, क्या लिख दो 2, तो 2933 किलोमीटर। ध्यान रखना, 3 को पीछे पीछे 3 लिख दो, 3 के आगे 3 को वापस 3 लिख दो, 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आता है, और 9 को साधारण भाषा बोलचाल में कहते हैं 2, क्या बोलते हैं 9 2 9 2 9 2 बोलते हैं ना, तो यहाँ लिख दो 2, तो 2933। अब आते हैं अपन राजस्थान में, राजस्थान की ज्योग्राफी में। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है RSMS-BC के द्वारा और RPSC के द्वारा। तो 1070 किलोमीटर, कौन सी है 1070 किलोमीटर। और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या होती है, जैसे राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर जैसे श्रीगंगानगर ऐसे जो जिले हैं वो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। किससे लगे हुए हैं, पाकिस्तान से लगने वाली, पाकिस्तान से लगने वाली सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलते हैं पाकिस्तान से लगने वाली सीमा। राज्य की सीमा राज्यों से, यानी कि राजस्थान राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से लगती है, तो आपको बताना है कितनी, 5 लगती है, 5 लगती है। अब सबसे ज्यादा और सबसे कम, सबसे ज्यादा लगती है एमपी से, सबसे ज्यादा लगती है एमपी से, संख्या नहीं पूछेगा कि कितनी लगती है, और सबसे कम लगती है पंजाब की, ये ध्यान रखना। और 5 राज्य कौन कौन से, सबसे पहले उत्तर में आ जाएगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य हैं, ध्यान रखना। वापस बता रहा हूँ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 5 से राजस्थान की सीमा लगती है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से गुजरती है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, रेखा गुजरती है, ठीक है ना, समझ जाना आप। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है, तो आपको बताना है जैसलमेर, कौन सा, जैसलमेर, कौन सा मेर, जैसलमेर। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन फेवरेट है, आता है बार बार क्वेश्चन आता है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, वो भी वर्ग मील में, ये आपको बताना है, ये आपको काउंट करके बताना है, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। चलो, आपने बहुत पढ़ा होगा कि भारत राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है मान लिया, लेकिन यह पूछा है वर्ग किलोमीटर में, ये आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको कैलकुलेट करके बताना है, कहीं से भी देख के बताओ, लेकिन बताना है, जरूर बताना है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, दूसरा अधिकतम स्पर्श करने वाला जिला, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से स्पर्श करता है, लेकिन दूसरा, पहला कौन सा आता है, पहला आता है पाली, पाली राजस्थान के 8 जिलों से स्पर्श करता है, कितने जिलों से, 8 जिलों से। जबकि दूसरा कौन सा है, दूसरा है नागौर, कौन सा है, नागौर कितने के स्पर्श करता है, 7 जिलों से, 7 जिलों से स्पर्श करता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो ये था कि इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको पेपर में है, जैसे जैसे एजिटेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो मैंने करवाए हैं और आगे भी करवाता रहूंगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।